हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 6.2 घन और घनमूल। इसका पहला क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रत्येक संख्या का कच निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखो पहले कितना है 64, 10 गो प्रश्न है, सभी को हल किया जाएगा। पहले 64 के बनाएंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 64 के तोड़ेगा। कैसे लगेगा, 2 से लगेगा, है कि ना। 11 कितना हो जाएगा 32, फिर लगाएंगे 2 से कितना आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 8, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से कैसे हो गया कैंसिल। अभी 64 बराबर क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम बताए घन मूल में क्या को लेना है, 3 गो के जोड़ा मिलाना है ना, 3 गो का कथी करना है, जोड़ा। घन मूल मतलब रूट चढ़ा देंगे, कथी चढ़ा देंगे, आज पर क्या चढ़ा देंगे 3, मतलब हम 3 पैरा करके इधर लेंगे, है कि ना। 3 के क्या हो गया ए गो, ए ना होगा, 3 गो जोड़ा मिलाएंगे तो कितना लेंगे ए गो, गुना इसको भी मिलाएंगे तो कितना हो गया, दुना 4, कची हो गया, आंसर हो गया 4 कची हो गया, यानी 64 का, हाँ 64 का घनमूल कितना होता है 4। समझ आ कि ना, ये घनमूल निकल गया। पहला पर दूसरा देखो कितना है 512, 512। अभी लास्ट में 2 है ना, तो कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक बच गया ना, तो 11 हो गया, तो 5 दूना 10, फिर एक में से एक बच गया, फिर 6 दूना 12, फिर कैसे लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, एक 8 दूना 16, फिर कैसे लगाएंगे 2 से, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 64 आ गया। अब 64 के तो जानवे कर दिया से इतना टूटेगा, फिर 2 से 32, और फिर 2 से 16, और फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से, यानी कितना के 512 के ना लिखेंगे, 512 बराबर क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हुआ 8 का हुआ, तो एक बार लिख दो। अभी बताए हैं घनमूल मतलब रूट चढ़ा देंगे, घनमूल मतलब एक उतना लिख के कथी चढ़ा देंगे, खाली रूट चढ़ा दिए, आज पे क्या लिख देंगे 3, क्या कि 3 गो हम मिला के एगो लेंगे, है कि ना। तो इतना दूर मिला के क्या गो निकलेंगे, एगो निकाल देंगे, फिर इतना दूर मिला के क्या गो एगो, फिर और है ना 1 2 3, ये तीनों मिला के क्या निकलेगा एगो। अब सबको गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना, ये 8 क्या कची हो जाएगा घनमूल हो गया। समझ आया कि ना। देखो प्रश्न 3 आ गया, 10,648 का घनमूल कितना होगा। पहले इसको कच करेंगे, 10,648 का कच निकाल देंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे। देखो 5 10 का था 5, और 6 का था 3, और 4 का था 2, और ये 4 है, 2 से कटे वाला है ना, फिर 2 से लगा देंगे। देखो 2 दूना 4, एक आ गया 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर कैसे लगा देंगे 2 से, 13 दूना 26, 3 दूना 6, और 1 दाब में। अभी नहीं कटेगा कैसे 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, अब कैसे कटेगा, देखो इन्हें 3 से देखते हैं लगा के, 3 चौका 12, आज नहीं कटेगा 3 से भी, अब 3 से नहीं कटेगा तो देख रही 5 से न लगेगा। अब 7 से ले जाएंगे, कैसे 7 से, 7 एकम 1 बच गया, कहे 6 ना, 7 नमा 63, ये भी नहीं कटेगा, एकरो से नहीं कटेगा। इसका मतलब अब कैसे काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 से देखते काट के 11 के 13 31 ना है, कैसे काटेंगे 11 से 2 3, 11 दूना कट जाएगा, सही है 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11, इनमें 2 को बच गया ना 2, तो 2 पर 3 23, 2 पर 3 23, 11 दूना 22, एक बच गया ना
11 हो गया, एक पर एक 11, तो एक 11 एक 11 में कट जाएगा। अब कैसे कटेगा ये भी 11 से कटेगा, कटेगा कि ना 11 में। अब पूरा 11 से कैंसिल। अब घनमूल देखेंगे कितना के है 10 64 8 बराबर रूट करेंगे है कि ना। आई में कर दे देंगे 3 आई 2 का गो है 3 गो 1 2 3 11 का गो है 3 गो 11 गुना 11 गुना 11। अब बताएं इनमें से जोड़ा निकालना है, कथी कहता है तिरेल निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2 गुना एक कितना हो जाएगा 11 11 दूना 22। 10,648 का घनमूल कितना हो गया 22। अब निकालना है 2700 के, कैसे हो गए 27,000 है ना। 27,000 के घनमूल कितना होगा, इसको फैक्टर कर देंगे पहले। देखो 27 डबल 000। अभी हम 3 से लगाएंगे, 3 का ऊपर हम 27 आता है ना, 3 से लगाते हैं तो 3 27 3 को 0 है तो 3 को 0 उतार देंगे। फिर कैसे लगाएंगे 3 से। अब 3 से लगाएंगे 3 तिया, अब 3 को 0 है तो 3 को 0 उतार देंगे। अब फिर 3 से लगाएंगे एक दाम में आका को 0 है 3 को 0 उतार देंगे। अब 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो एक हो गया 5 हो गया ना, और डबल 0। फिर लगाएंगे कैसे 2 से 250 कितना हो गया, और फिर 2 से तो 125। अब कैसे रहेगा 5 से तो 50 25, फिर कैसे 5 से 50 25 हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे ये कच्ची हो जाएगा खत्म। अब इसको कच्ची निकालेंगे घनमूल यानी 2700 के 27,000 के और रूट हैंडल डालेंगे और क्या लगाएंगे 3। अब गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 और तब क्या है 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 और तब क्या चाहिए 5 गुना 5 गुना 5। अब सबके जोड़ा निकले 3 को करके है ना, तो इतना मिलके क्या निकल गया बाहर 3। फिर इतना मिलके क्या गो एगो बाहर, इतना मिलके क्या गो अब 3 दुना 6 6 25 30 का कची है घनमूल है। ऐसा उतार लो। ये 15,625 इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं 15,625 लास्ट में क्या है 5, तो हम 5 से लगाएंगे पहले तो 5 तिया आप 5 का 11 पढ़ेंगे तो है ना एक आ जाएगा, लेकिन एक बच गया हाथ से रह गया ना, तो ये में चला गया 12 तो 5 दुना 10 फिर 50 25 फिर लास्ट में क्या आ गया 25 तक कैसे लगाएंगे 5 से लगाएंगे 6 25 30 6 दुना 12 और फिर 50 25 फिर कैसे लगाएंगे 5 से लगाएंगे 5 कम 5 और फिर आ गया 2 और 5 दुना 10 और 50 25। अब कैसे लगाएंगे फिर 5 से 5 दुना 10 कैसा देखो अच्छे से लगाएगा तो 5 एक में एक हाथ से लग गया 12 तो 5 दुना और फिर 2 आ गया हाथ से ना 12 था ना, फिर 50 25 5 से लगाएगा तो 5 दुना 10 फिर 2 आ गया हाथ से 50 25 फिर लगाएंगे कैसे 5 से 50 25 फिर लगाएगा 5 से ये कची हो गया कट गया। अब इसको कितना के निकालते हैं 15,625 का अब रूट डालेंगे है ना, यहाँ क्या लगा देंगे 3 अब क्या को 5 को 6 गो तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 क्या हुआ गुना 5। अब देखो इसको निकालेंगे तो 3 को जोड़ा मिलके एगो बाहर निकल गया, ये 3 जोड़ा मिलके एगो बाहर अब 50 अब 25 के कच्ची हो गया घनमूल निकल रहा है। प्रश्न अब 6 के कितना 13,824 इसको फैक्टर तोड़ देते हैं 13,824 2 से लगाते हैं 6 दुना 12 एक आ गया 9 दुना 18 और 12 दुना 24 हो गया कि नहीं गलत है कि सही हमें तो लगता है गलत है। अच्छा सही है तो अच्छा बात है 2 से लगाते हैं कैसे तो 3 दुना
6 और फिर लगाएंगे 4 दूना 8, 11 होगा आ जाएगा, 5 दूना 10, फिर 6 दूना 12, फिर लगाएंगे कैसे 17 दूना 34 और 2 दूना 4, आई होगा 16, 8 दूना 16, फिर कैसे लगाएंगे 3 से, अरे 2 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे 2 से लग जाएगा, अरे 2 से लगाते हैं 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाते हैं, कहाँ ऐसे कैसे 16, अभी 2 से लगाएंगे, फिर 4, एक में 3, एक में 2, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 2 16, फिर लगाएंगे 2 से 2 दूना मतलब 2 एक में 8 दूना 16, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 5 दूना 10 और 4, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 27, फिर नीचे 3 से लगेगा, कैसे 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से काटेगा, इक्का हो गया। अब 2 कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कै गो है 9 गो, 13,800 कितना है 13,824 बराबर रूट अंडर डालेंगे, हमें क्या लगा देंगे 3, 9 2 कै गो है 9 गो ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो गया कि ना, देखो तक गिर के क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 3 गुना 3 गुना 3, अब जोड़ा निकाल देना है ना, 3 मिल 2 गो 3 गो 2 मिल के कै गो बाहर एगो, फिर 3 गो मिल के कै गो बाहर एगो, फिर 3 गो मिल के कै गो बाहर एगो, और ये सब मिल के कै गो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, समझ आया नहीं, आंसर हो गया। देखो फैक्टर करते हैं, प्रश्न अब 7 आ गया, इसको कैसे करेंगे फैक्टर करेंगे, यानी 1,10,592 का लास्ट में क्या है 2, तो 2 से लगा देंगे, तो 5 दूना 10, फिर आ गया 10, 5 दूना 2 दूना 4, 1 निकल गया में से 19 आ गया, 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, फिर लगाएंगे कैसे 2 से 2 दूना 4, फिर आगे 15 हो गया, कितना हो गया 7 दूना 14, फिर 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर लगाएंगे कैसे 2 से 13 दूना 26, 13 दूना 26, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर लगाएंगे कैसे 2 से 6 दूना 12, एक आ गया दूना 18, 24 का आधा 12, और कैसे लगाएंगे 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 4 दूना 8, एक कहने चला गया है ना 11, 5 दूना 10, फिर आ गया 6 दूना 12, अब कैसे लगाएंगे फिर 2 से 17 दूना 34, और 56 क्या था कितना होता है बताओ 2 दूना 4 और 8 28 आता है ना, फिर 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16, इन्हें एक चल गया 12, 6 दूना 12, आई 4 के 4, अब कैसे लगाएंगे फिर 2 से 4 दूना 3 दूना 6 और 2 दूना 4, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 2 दूना 4 और 16 दूना 32, फिर 2 से लगाएंगे है ना, तो 10 दूना 20 होगा ना रे 8, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 5 दूना 10, 4 दूना, फिर कैसे लगाएंगे 2 से 27 आ गया, क्या आ गया, फिर कैसे लगाएंगे 3 से, तो 9 आ गया, फिर क्या आ गया, क्या आ गया 3, फिर 3 से काटेंगे पूरा, अब इसको कच निकाल देंगे, घन मूल कितना के 1,10,552, अभी 3 लगा देते, 2 कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 कै गो है 12 गो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 क्या है, 3 ऐसा खत्म करके जब लिखी तो कोई दिक्कत तो ना होगा ना। अब देखो ई 3 को मिलके क्या गो बाहर एगो, आ ई 3 को मिलके एगो, आ ई 3 को मिलके एगो, आ ई 3 मिलकर एगो, आ ई तीनों मिलकर क्या गो एगो। अब सब गुना करेगा तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 48, आंसर हो गया। देखो अब आज के बनाते हैं, इसको फैक्टर करेंगे, यानी 46,656 है, 46,656 2 से बना के देखो। अब समझो 23 दूना 46, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 दूना 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16, फिर दूसरे लगाएंगे 8 दूना 22, एक निकल गया उन्हें 13 हो गया, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर कैसे लगाएंगे 2 से, 5 दूना 10, ये हो गया 16, कितना हो गया 8 दूना 16, 3 दूना और 2 दूना 4, फिर कैसे लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, ये आ गया 9, क्या हो गया 9 हो गया, तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18, अब 32 के 16, अब फिर लगाएंगे कैसे 2 से लगाएंगे, तो 28 14 दूनी 28, एक हो गया 11, एक होगा 5 दूना 10, 8 दूना, फिर 2 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, हाथ में एक कोना है, 2 दूना 4, आने एक गया 9 दूना 18, अभी कैसे लगेगा 3 से लगेगा, कैसे लगेगा कि लास्ट में 9 है 3 से लगेगा, तो 3 दूना 6, एक निकल गया ना 12, 3 चौका 12, 3 तिया, अब कैसे लगेंगे फिर 8, एकम 81 आ गया, फिर लगाएंगे कैसे 3 से 27, फिर कैसे 3 से 9, फिर कैसे 3 से 3, और फिर लास्ट में कैसे 3 से 21 हो गया, यानी 2 का गो है 6 गो, 2 का गो है 6 गो कि 5 गो, 1 2 3 4 5 6, 3 का गो है 6 गो, कितना है 46,656, 46,656 बराबर रूट में डालेंगे, 3 लगा देंगे, 2 6 गो है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, और 3 का गो है 6 गो है, तो 3 गुना 3 गुना 3, हाँ 3 गुना 3 गुना और 3, अब इसको निकालेंगे, ये 3 को मिलकर एगो बाहर निकल गया, ये 3 को मिलकर एगो बाहर निकल गया, ये तीनों मिलकर एगो बाहर निकला, ये तीनों मिलकर एगो बाहर निकल गया, 2 दूना 4, 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 का घन मूल है, वर्गमूल ना। प्रश्न 2 है, कहता है कौन बताइए कौन सत्य है कि कौन असत्य है, खैर सत्य और असत्य चुनना है। तो पहला कहता है किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा, किसी भी अगर ले लेंगे का चीज विषम संख्या तो उसका घन सम होगा, मान लो पहला ले लेते हैं, पहला हो जाएगा असत्य, कैसे हो जाएगा क्यों होगा, है कि ना, समझेगा कि ना, तो कहता है विषम संख्या का घन सम होता है, मान लो विषम संख्या, विषम कौन होता है 3 होता है ना, एक क्यू कर देंगे तो कितना होता है 27, 27 सम संख्या है, सम संख्या है नहीं, इसलिए कच्ची हो गया गलत, असत्य मतलब कच्ची होता है गलत। दूसरा प्रश्न कहता है किसी एक पूर्ण धन 2 शून्य समाप्त नहीं होता है, ये तो बात सही है, ये कच्ची है सत्य। तीसरा कहता है यदि किसी संख्या को 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 होगा, ये बात सही है गलत है, अगर मान चलो अच्छा असत्य है, कच्ची है पहला नंबर तो असत्य है, क्यों, क्योंकि देखो समझो, अगर कहता है जो हम कह लेते हैं 5 के क्यों लेते हैं, कह लेते हैं तो लास्ट में 25 आना चाहिए, तो देखो 5 के क्यों लिए कितना हो जाएगा 125, ये बात तो सही है ना। जब इसी को हम लेंगे अब 15 के क्यू कह लेंगे तो कितना आएगा बताओ,
15 क्यू कितना आता है? 15 क्यू देखिए 15 225 होता है ना, और फिर 15 से गुना 50 25 है ना, 50 25 दो ना, 22 25 110 110 दो 112 100 125 के 225 के 225 5 के 5 इस 7 आ गया, आई 3 आई 3 ये 3375 आ गया। 3300 अभी कहा है जब हम केकरो क्यों करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा, सही बात है गलत? गलत हो गया एक बात गलत कहीं आ गया लास्ट में कची आ गया 5 की तो क्यों की तो 25 आइए गया था ना, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा, तो कची हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न कहता है ऐसा कोई पूर्ण धन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। इधर कची हो जाएगा? हाँ मतलब मतलब समझा दे, अरे आंसर ये ना सकते। प्रश्न 4 है कहता है ऐसा कोई पूर्ण धन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो इधर कती जगह असत्य, कती जगह असत्य। 5 में 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? 2 अंक नहीं, कची हो जाएगा नहीं। अगर 2 अंकों के हम ले लेंगे, जैसे 12 के हम क्यू करेंगे 10 के मान लो कह के 10 के क्यू, ये 3 अंक होगा नहीं होगा, एक इतना आता है ना, 4 अंक होगा, गलत हो जाएगा, तो पहला 5वां कच हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब छठा कहता है 2 अंकों की संख्या में घन में 7 या अधिक अंक आ सकता है? 7 से अधिक नहीं, गलत हो, कच हो जाएगा असत्य। अब क्या हो जाएगा 7 एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली होती है, बात सही है। 1 अंक में क्यू करेगा ना, 1 अंक के कची क्यू तो 1 के ना आएगा, तो में देखेंगे कची सत्य। अभी कची हो गया आंसर 2 समाप्त।